हुक्मरानी करता था। इस शहर की रियाया उसकी हुकूमत में बहुत खुशहाल थी। अमीर गरीब सब चैन की जिंदगी गुजार रहे थे। सुल्तान मुराद बहुत बहादुर और इंसाफ करने वाला बादशाह था। उसे अवाम की बेहतरी और आराम का हर वक्त ख्याल रहता था। यही वजह थी कि सब उससे बहुत मोहब्बत करते और उसकी सलामती और लंबी उम्र की दुआएं मांगते थे। उसके 40 वज़रा थे। सबसे बड़ा वजीर यानी वजीर ए आजम, जिसका नाम इब्राहिम पाशा था, सुल्तान हुक्मरानी के काम में उससे मशवरा लिया करता था। वज़रा के अलावा सुल्तान के दरबार में 700 आलिम और 70 जोगी भी थे। ये लोग सुल्तान को दीनी बातें बताते थे। इन्हीं दिनों में शहर इस्तांबुल में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की औलाद में से एक सैयद सादा शख्स रहता था, जिसका नाम ख्वाजा यूसुफ था। वो गैब का इल्म जानता था। वो जो कुछ बताता सब सच निकलता। अगर वो चाहता तो अपने इस इल्म की बदौलत सुल्तान के दरबार में बहुत मददगार बन जाता, दौलत के ढेर लगा लेता। मगर वो लालची ना था, कभी किसी से कुछ न लेता। जो कोई मर्जी से कुछ देना चाहता तो वो शुक्रिया के साथ ले लेता, मगर खुद से कुछ न मांगता। आहिस्ता आहिस्ता ख्वाजा यूसुफ के इस इल्म की शोहरत वजीर आजम इब्राहिम पाशा के कानों तक भी पहुंच गई और उसके दिल में ख्वाजा से मिलने की आरजू पैदा हुई। उसने अपने गुलाम को ख्वाजा यूसुफ के घर पर भेजकर कहा कि वो उसे अपने साथ महल में ले आए। गुलाम गया और उसने ख्वाजा को पैगाम दिया, मगर ख्वाजा यूसुफ ने वजीर इब्राहिम पाशा से मिलने से इनकार कर दिया और कहा कि अगर वजीर आजम मुझसे मिलना चाहता है तो उसे मेरे घर पर आना होगा। मुझे महल में मिलने की ख्वाहिश नहीं, इसलिए मैं उनके महल में न जाऊंगा। गुलाम ने यही बात वापस जाकर वजीर इब्राहिम पाशा को बता दी। इब्राहिम पाशा को इसमें अपनी तौहीन महसूस हुई। पहले तो गुस्से से लाल पीला हो गया। एक मामूली आदमी की हिम्मत कि वजीर आजम के बुलाने पर भी ना आया और ठुकरा सा जवाब दे दिया। मगर फिर कुछ सोचकर वो खुद ख्वाजा यूसुफ के पास पहुंच गया। ख्वाजा यूसुफ ने वजीर इब्राहिम पाशा को बड़ी इज्जत से अपने पास बिठाया और कहने लगा, जनाब, मैं एक गरीब आदमी हूं। मेरे घर आना आपके लिए बड़ी सादत की बात है। फरमाइए, आज मैं आपका क्या फरीजा कर सकता हूं? वजीर इब्राहिम पाशा ने कहा, ख्वाजा यूसुफ, हमने सुना है कि तुम गैब की बातों में कमाल हासिल है। तुम गैब की बातें बताते हो। क्या तुम हमें ये कमाल सिखाओगे? हम ये सीखना चाहते हैं। ये सुनकर ख्वाजा यूसुफ कुछ देर के लिए खामोश हो गया। फिर कहने लगा, मेरा क्या कमाल है जी? जो कुछ बुजुर्गों ने मुझ तक पहुंचाया है उसे मैंने अपने सीने में समो लिया है। अगर आप ये इल्म सीखना चाहते हैं तो मुझे इनकार है क्या? मगर जनाब, इसके लिए मेरी एक शर्त है। वो क्या? वजीर ने पूछा। इसके लिए आपको मेरे घर आना होगा। वजीर आजम इब्राहिम पाशा ने शर्त मान ली और बोला, मैं तुम्हारा इम्तिहान लेना चाहता हूं। ख्वाजा ने कहा, मैं हाजिर हूं। वजीर आजम ने चंद बातें उससे पूछी, जिनका हिसाब उसने पूरा पूरा ठीक लगा कर दिया और इतना सच बताया कि इब्राहिम पाशा हैरान रह गया, क्योंकि वो बातें बहुत देर रात की थीं और सुल्तान मुराद के अलावा किसी को दुनिया में मालूम न थी। इब्राहिम पाशा सबसे ज्यादा मुतासिर हुआ। फिर वो रोजाना उसके घर जाता और उससे इल्म सीखना शुरू कर दिया। इस तरह उन दोनों में बहुत मोहब्बत और दोस्ती बढ़ने लगी और नौबत यहां तक पहुंच गई कि अगर किसी रोज उनकी मुलाकात न होती तो दोनों बेचैन रहते। ख्वाजा यूसुफ ने अपने दोस्त वजीर इब्राहिम पाशा को बड़ी मेहनत से गैब का इल्म सिखाया। जल्द ही ऐसा हुआ कि उसकी बताई हुई बातें सच निकलती। इब्राहिम पाशा इतना माहिर हो गया कि अब वो भी गैब की बातें समझ लेता और दूसरों का हिसाब किताब लगाता। एक दिन उसने अपने दिल में सोचा कि मुझे अपने दोस्त ख्वाजा यूसुफ की तकदीर का हिसाब लगाना चाहिए। उसने उसकी तकदीर का हिसाब लगाया तो उसे मालूम हुआ कि आने वाले 40 दिन ख्वाजा यूसुफ की जिंदगी के लिए सख्त मनहूस है। अगर 40 दिन तक वो घर से बाहर निकला तो उसकी जान को खतरा है। ये देखकर वो बहुत परेशान हुआ। वो जानता था कि अब उसके हिसाब में गलती नहीं हो सकती। वो फौरन ख्वाजा यूसुफ के घर गया और उसे बताया, आइंदा 40 दिन तुम्हारी जिंदगी पर बहुत भारी गुजरने वाले हैं। इन दिनों में तुम हरगिज हरगिज घर से बाहर मत निकलना। वजीर इब्राहिम पाशा की ये बात सुनकर ख्वाजा यूसुफ बहुत फिक्रमंद हुआ। उसने अपने बारे में भी हिसाब लगाया तो उसे ये मालूम हुआ कि जो कुछ वजीर कह रहा है बिल्कुल दुरुस्त है। ख्वाजा यूसुफ ने कहा, वजीर साहब, मेरा काम तो मैंने खबरदार कर दिया, अब मैं चलता हूं। इंशाअल्लाह 40 दिन के बाद मुलाकात होगी। वजीर ने कहा, अब देखते हैं, खुदा की मर्जी। ख्वाजा यूसुफ ने जवाब दिया, मैं 40 दिन तक घर में ही रहूंगा। उम्मीद है कि मेरी जान सलामत रहेगी। आगे अल्लाह बेहतर जाने। वजीर इब्राहिम पाशा के चले जाने के बाद
यूसुफ ने अपने घर का दरवाजा बंद कर लिया और हजार बस यूसुफ एक गोशे में बैठकर खुदा की इबादत करने लगा। दिन एक एक करके गुजरने लगे। आखिर 29वां दिन भी गुजर गया। अब ख्वाजा यूसुफ को इत्मीनान हुआ कि मनहूस घड़ियां उसकी जिंदगी से गुजर गई हैं। 40वां दिन आया। वो नहा धोकर कपड़े पहने और ये सोचकर घर से निकला कि मुझे इब्राहिम पाशा से मुलाकात करनी चाहिए। वो मेरा अच्छा दोस्त है और हमेशा मेरे घर आता रहा है। मैं 1 माह से उसके पास न गया। इब्राहिम पाशा से मुलाकात की खुशी में वो भूल गया कि 40वां दिन अब भी पूरा न हुआ था और अभी चंद घड़ियां मनहूस उसके सर पर मंडला रही थीं। उसने हिसाब लगाने की भी जरूरत न महसूस की और इब्राहिम पाशा के महल की तरफ रवाना हो गया। इब्राहिम पाशा के महल की तरफ 2 रास्ते जाते थे, एक शहर का रास्ता और दूसरा जंगल का। यूसुफ ने सोचा कि शहर की तरफ वाले रास्ते से जाना ठीक न होगा। बहुत से लोग मिलेंगे और तरह तरह के सवाल पूछेंगे कि 1 माह से कहां रहे हो, इसलिए मुझे जंगल की तरफ वाले रास्ते से जाना चाहिए। ये सोचकर उसी रास्ते पर चल पड़ा। चलता गया यहां तक कि दोपहर हो गई और सूरज उसके सर पर चमकने लगा। उसे एहसास हुआ कि वो रास्ता भूलकर एक वीरान जंगल की तरफ चला गया है। हर तरफ गहरा सन्नाटा था। दूर तक न कोई आदमी दिखाई देता था, न ही कोई जानवर। हाँ, कुछ फासले पर उसे एक बहुत पुरानी मगर अजीब शान वाली इमारत की खौफनाक खंदक दिखाई दी। वो कुछ देर सोचने लगा, फिर खंदक की तरफ चल पड़ा ताकि ये मालूम करे कि ये इमारत क्या है और हो सकता है इसमें कोई आदमी भी रहता हो। जब वो खंदक में दाखिल हुआ तो मालूम हुआ कि ये इमारत हजारों बरस पुरानी है, क्योंकि इसके ईंटों का रंग काला पड़ गया था और सुतून टेढ़े हो चुके थे। दीवारों पर से जगह जगह से तिलछट्टे झड़ चुके थे। खंदक के अंदर बड़े बड़े कमरे और कोठरियां नजर आईं, जिनके अंदर अंधेरा था और दीवारों पर मकड़ियों ने जगह जगह जाले बुने थे। हजारों चमगादड़ें उलटी लटक रही थीं। ये मंजर देखकर ख्वाजा यूसुफ को सन्नाटा हो गया, मगर बेचारा थका हुआ था और इस वजह से कुछ देर आराम करना चाहता था, इसलिए वहीं एक बंद दरवाजे के पास बैठ गया। अभी बैठे ही उसे कुछ देर गुजरी कि अचानक उसकी नजर दरवाजे में लगे ताले पर पड़ी। ताला बहुत बड़ा था मगर जंगजदा हो चुका था। ख्वाजा यूसुफ ने बैठे बैठे हाथ बढ़ाकर ताले को पकड़ा और थोड़ा सा जोर लगाया तो ताला टूट गया। ताला तोड़ने के बाद उसने भारी भरकम दरवाजे को धक्का देकर खोला। हल्के से शोर के साथ दीमेदार लकड़ी का ये बायां दरवाजा खुल गया। उसने झुककर अंदर देखा तो एक तहखाना नजर आया जिसमें उतरने के लिए सीढ़ियां बनी हुई थीं। वो सोचने लगा, खुदा जाने इस तहखाने में क्या है, देखना तो चाहिए। धड़कते दिल से वो तहखाने में उतरने लगा। अब उसने खुद को एक हलवा नुमा कमरे में पाया जिसकी छत को ऊंचे स्तंभों ने सहारा दे रखा था। यहां हर तरफ गर्दो गुबार जमा था। एक अजीब किस्म की बदबू फैली हुई थी। कमरों के कोने में कुछ चीजें रखी हुई थीं। वो उस तरफ चल पड़ा। करीब पहुंचा तो देखा कि लोहे के बड़े बड़े संदूक थे। इन सब संदूकों पर ताले लटके हुए थे और वे ताले झंझदा हो चुके थे। ख्वाजा यूसुफ के लिए वे ताले तोड़ना कोई मुश्किल काम न था। उसने कुछ मिनटों में सारे ताले खोल डाले। उसने पहले संदूक का ठक्का उठाया तो हैरानी से उसका जिस्म सुन्न होकर रह गया। उसे जैसे अपनी आंखों पर यकीन न आ रहा था। ये संदूक हीरे जवाहरात और कीमती खजाने से लब लब भरे हुए थे। ख्वाजा यूसुफ ने कांपते हुए हाथों से दूसरा संदूक खोला। उसमें भी सोने जवाहरात, अशरफियां और दरशमनी भरे हुए थे। अब उसने संदूकों की तादाद गिनी तो 7 थीं और सबके अंदर बेशुमार दौलत पड़ी थी। इतना बड़ा खजाना पाकर ख्वाजा यूसुफ के तो जैसे होश ही उड़ गए। उसकी समझ में यह बात न आ रही थी कि यह खजाना अब तक लोगों की निगाहों से क्यों छिपा हुआ था। वो इतना बेहोश हो चुका था कि अपने इल्म के जरिए भी इस राज को समझने में नाकाम हो चुका था। आखिर उसने सोचने के बाद फैसला किया कि उसे अपने दोस्त वजीर इब्राहिम पाशा को इस खजाने के बारे में बता देना चाहिए। ये इतनी ढेर सारी दौलत मेरे क्या काम की, मैं इसे सुल्तान को हवाला कर दूंगा। वह बेहोशी में लड़खड़ाते कदमों से इमारत से बाहर निकल आया, खजाने का दरवाजा बंद कर दिया और महल की तरफ भाग आया। सूरज अब तक आसमान पर आग बरसा रहा था, मगर अब ख्वाजा यूसुफ को उसकी कोई परवाह न थी। इतना बड़ा खजाना पाने की खुशी में भागता हुआ शहर की तरफ आया और वहां से वजीर इब्राहिम पाशा के महल का रास्ता लिया। जब इब्राहिम पाशा के गुलाम ने बताया कि ख्वाजा यूसुफ मिलने के लिए आया है तो बहुत हैरान हुआ। उसके हिसाब से तो अभी 40वां दिन पूरा न हुआ था। ख्वाजा यूसुफ जल्दी से महल के दरवाजे पर आया। इब्राहिम पाशा ने उसे बड़ी इज्जत से अंदर लेकर आया और कहने लगा, ख्वाजा साहब, आपने क्यों तकलीफ की? मैं तो 40 दिन के बाद आपके पास हाजिर होने वाला था,
ख्वाजा यूसुफ ने कहा, हाँ भाई, मुझे मालूम है कि आज 40वां दिन है और 39 दिन की तरह यह भी खैरियत से गुजर जाएगा। मगर बहुत तहजीब की बात है कि यह 40वां दिन मेरी जिंदगी का सबसे मुबारक दिन साबित हुआ। इब्राहिम पाशा ने हैरान होकर पूछा, वो कैसे हुआ? तो ख्वाजा यूसुफ ने खजाना मिलने की पूरी दास्तान सुनाई। वजीर इब्राहिम पाशा ने सुनकर कहा, यह खजाना आपको ही मुबारक हो। मैं भला इतनी दौलत लेकर क्या करूंगा? हाँ, अगर आपका जी चाहे तो इसमें से कुछ मुझे भी दे दीजिएगा। मेरे लिए वही खजाना काफी होगा जो आप मुझे देंगे। यह सुनकर वजीर इब्राहिम पाशा बहुत हैरान हुआ। उसने जल्दी से 2 घोड़े मंगवाए। एक पर ख्वाजा यूसुफ को सवार कराया और दूसरे पर खुद सवार हुआ। फिर खजाने वाली सड़क पर घोड़ा डाला। दरिया के साथ चलते चलते उसी पुरानी इमारत तक पहुंच गए। फिर घोड़ों से उतरे और इमारत में दाखिल होकर तहखाने में उतर गए। ख्वाजा यूसुफ ने 7 खजाने से भरे संदूक बारी बारी खोलकर वजीर इब्राहिम पाशा को दिखाए। इतना बड़ा खजाना और हीरे जवाहरात से भरे संदूक देखकर इब्राहिम पाशा की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसके दिल में फौरन लालच आ गया। उसने सोचा, ऐसा न हो कि ख्वाजा यूसुफ किसी और से इस बड़े खजाने का जिक्र कर दे और फिर यह बात सुल्तान मुराद के कानों तक पहुंच जाए। ऐसा हुआ तो सुल्तान उस पर कब्जा कर लेगा और मेरे हाथ कुछ न आएगा। इसलिए जरूरी है कि ख्वाजा का काम तमाम कर दिया जाए, उसे मार डाला जाए ताकि खजाने का राज किसी और पर जाहिर न हो सके। वो सोचकर उसने ख्वाजा यूसुफ को पकड़कर जमीन पर गिरा दिया और उसके सीने पर चढ़ गया। ख्वाजा यूसुफ को अपने दोस्त वजीर इब्राहिम पाशा की इस हरकत पर सख्त हैरानी हुई। वो कहने लगा, अरे ये क्या बात है? क्या मुझसे कोई खता हुई है? इब्राहिम पाशा ने कमर से बना हुआ चमकदार खंजर निकाल लिया और कहने लगा, तुमने बहुत बड़ी खता की है। तुम्हारी खता यह है कि तुमने इतना बड़ा खजाना मुझसे जिक्र किया और अब मैं डरता हूं कि अगर तुमने इसका जिक्र किसी और से किया तो ये खबर सुल्तान मुराद तक पहुंच जाएगी और सुल्तान इस खजाने पर कब्जा कर लेगा। इसलिए तुम्हारी जबान बंद करना जरूरी है और तुम्हारी जबान हमेशा के लिए बंद करने का वही तरीका है कि मैं तुम्हें कत्ल कर दूं। यह सुनकर ख्वाजा यूसुफ की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। वो कहने लगा, मैं वादा करता हूं इब्राहिम, मैं तुमसे वादा करता हूं कि मैं खजाने का जिक्र किसी से न करूंगा। इब्राहिम पाशा हंसकर बोला, बकवास बंद करो, तुम अपनी जान बचाने के लिए कसम खा रहे हो। मुझे तुम्हारी किसी कसम पर भरोसा नहीं। अब तुम्हारा मरना ही होगा, मौत तुम्हारे कदमों के सामने खड़ी है। ख्वाजा यूसुफ ने उसकी बहुत तसल्ली की, मगर इब्राहिम पाशा को उस पर जरा बराबर भी तरस न आया। उसके सर पर तो खजाने की वजह से शैतान सवार हो चुका था। दौलत की चमक ने उसे अंधा कर दिया था। जब ख्वाजा यूसुफ ने देखा कि अब उसकी जान बचने की कोई सूरत नहीं और ये जालिम वजीर उसका खून बहा ही देगा, तो उसने कहा, अगर तुम अच्छा समझो तो मेरी एक वसीयत है, उसे पूरा करने का वादा कर लो। मैं तो आज ही चला जाऊंगा। इब्राहिम पाशा ने कहा, बयान करो, दोस्ती की खातिर मैं तुम्हारी वसीयत पूरी करूंगा। ख्वाजा ने कहा, मेरे घर में अनकरीब बच्चा होने वाला है। अगर लड़का पैदा हुआ तो मेरी बीवी से कहना कि उसका नाम अली रखें और मेरी बीवी को मेरे मरने की खबर मत देना और न ही उसे ये मालूम होने देना कि मेरा क्या अंजाम हुआ था। इब्राहिम पाशा ने वादा कर लिया कि मैं तुम्हारी वसीयत जरूर पूरी करूंगा और ये कहकर उसने अपने दोस्त ख्वाजा यूसुफ को बेरहमी से कत्ल कर दिया। कत्ल करने के बाद इब्राहिम पाशा इमारत से बाहर निकला और ख्वाजा के घोड़े को भी मार डाला। फिर उसने घोड़े और ख्वाजा की लाशों को उसी इमारत के गोशे में घसीट कर डाल दिया। उधर घर जाकर हाथ पांव धोए और घोड़े पर सवार होकर महल की तरफ चला गया। उसे बहुत खुशी थी कि अब खजाने का वो अकेला मालिक है, कोई दूसरा इस खजाने पर कब्जा न कर सकता। उसने गुलामों और सिपाहियों को जमा किया और रात की तारीकी में सारा खजाना वहां से उठाकर अपने महल में ले आया। महल के बेहतरीन मुअम्मारों को बुलाया और उस पुरानी इमारत को गिराकर उसकी जगह नई इमारत और बाग बनाने का हुक्म दिया। मुअम्मार, लुहार, तरखान, बागबान दिन रात काम करते रहे और चंद माहों के अंदर उन्होंने जंगल के किनारे एक आलीशान महल खड़ा कर दिया। उसके बाद इब्राहिम पाशा ने ख्वाजा यूसुफ की बीवी को बुलाकर उसे कहा कि मैंने तुम्हारे शौहर को एक जरूरी काम से दूसरे मुल्क में भेज दिया है और जाते वक्त ख्वाजा यूसुफ ने कहा था कि अगर मेरे घर में लड़का पैदा हुआ तो उसका नाम अली रखना। चंद दिनों के बाद ख्वाजा यूसुफ के घर एक हुस्न से लड़की ने जन्म लिया तो उसकी बीवी ने उसका नाम रुखसार रखा। जब अली पैदा हुआ तो उसकी माँ ख्वाजा यूसुफ को याद करके बहुत रोई, क्योंकि अरसा गुजर गया था, उसकी कोई खबर न मिली थी और न ही इब्राहिम पाशा ने उसके बारे में कुछ बताया था।
बदनसीब औरत कई मर्तबा इब्राहिम पाशा के महल की तरफ गई कि अपने शौहर के बारे में पता कर सके, मगर गुलामों ने उसे धक्के देकर बाहर निकाल दिया। वो बेचारी दुखियारी औरत किस्मत पर सर पटक कर घर में बैठ गई और मेहनत मजदूरी करके अपना और अपने बच्चों का पेट पालने लगी। ख्वाजा यूसुफ का बेटा छोटा अली जितना खूबसूरत था उतना ही अक्लमंद भी था। ऐसी ऐसी बातें करता जिसे सुनकर बड़े बड़े दाना लोग अपनी उंगलियां दबा लेते। जब वो 5 साल का हुआ तो उसकी माँ उसे लेकर अपने मोहल्ले के एक उस्ताद के पास गई। उस उस्ताद के पास मोहल्ले भर के बच्चे पढ़ने आते थे। एक जमाने में अली के वालिद ख्वाजा यूसुफ ने उस उस्ताद को पढ़ाया था और अब ये बात अली की माँ को मालूम थी। उसने उस्ताद से कहा, बच्चा, तुम मेरे उस्ताद का बेटा हो। तुम्हारे उस्ताद को वजीर इब्राहिम पाशा ने किसी काम से मुल्क से बाहर भेज दिया है, इसलिए ख्वाजा यूसुफ अब तक लौट कर न आया। होता तो अपने बच्चे को बहुत प्यार करता, मगर अब तुम अपने उस्ताद की गैर मौजूदगी में यह फर्ज अदा करो। उस्ताद नेक आदमी था। उसने अली को प्यार किया और कहा, मैं उसे बड़ी मोहब्बत और शौक से पढ़ाऊंगा। उसके बाद अली रोजाना उसके पास पढ़ने जाने लगा और चंद दिनों में तमाम बच्चों से आगे निकल गया। जो बच्चे एक सबक 2 दिन में याद करते, उसे अली 1 घंटे में याद कर लेता था। अभी वह 10 बरस का ही था कि उसने सारे उलूम और हुनर सीख लिए थे और उनमें माहिर हो गया था। एक रोज शाम के वक्त उस्ताद से छुट्टी के बाद वह घर पहुंचा तो उसकी माँ बिस्तर पर लेटी थी। उसने पूछा, अम्मा, आपकी खैरियत तो है? माँ ने बताया कि उसे बुखार है। कहने लगी, बेटा, आज तुम भूखे सो जाओगे। मैं आज तुम्हारे लिए खाना न बना सकती। यह सुनकर अली बहुत फिक्रमंद हुआ। अपनी भूख से ज्यादा उसे अपनी माँ की बीमारी का दुख था। वो कहने लगा, अम्मा, घर में कोई खाने की चीज है या कोई ऐसी चीज है जिसे बेचकर मैं बाजार से कुछ खाने को ले लूं? माँ ने कहा, नहीं बेटा, अब कोई ऐसी चीज नजर नहीं जो बाजार में बेच सके, क्योंकि पहले ही तमाम चीजें एक एक करके बिक गई हैं। घर के हालात तो तुम्हें पता है। हाँ, ये तुम्हारे नाना हकीम इस्माइल की लिखी हुई एक बहुत पुरानी किताब है। कोशिश करो ये किताब कोई तुमसे खरीद ले। अली ने किताब खोली तो एक मोटी सी किताब थी जिस पर मोटे हुरूफ में लिखा था, अल्म-ए-नजूम। जो शख्स इस किताब को पढ़ेगा और समझने की कोशिश करेगा, उस पर आगे पीछे तमाम बातें जाहिर हो जाएंगी। किताब बहुत पुरानी थी और उसके वर्क नर्म हो चुके थे। कुछ जगहों पर स्याही भी धुल गई थी। अली ने देखा कि किताब बहुत पुरानी और कीमती मालूम होती है। उसे उठाकर पढ़ने में मशगूल हो गया। थोड़ी देर बाद वह चीख चीख कर रोने लगा, मगर साथ किताब पढ़ता जा रहा था। फिर एकाएक हंसने लगा और हंसता रहा। उसे इस अजीब और गरीब हालत में देखकर माँ की अपनी बीमारी भूल गई और कहने लगी, बेटा, किताब पढ़कर कहीं तुम्हारा दिमाग तो ना चल गया? अभी तो दहाड़े मार मार कर रो रहे थे और अब हंस रहे हो। आखिर बात क्या है? अली ने किताब बंद की और माँ से कहने लगा, अब ये अजीब और गरीब किस्म की किताब है। इसमें मुझे पता चल गया कि जालिम शख्स ने किस तरह मेरे बेगुनाह पिता को हलाक किया था। यही वजह है कि मैं रो पड़ा और हंसा, इसलिए कि मैं इंशा अल्लाह उस जालिम से अपने बाप के खून का बदला लेने में कामयाब हो जाऊंगा। जब अली की माँ को पता चला कि उसके शौहर ख्वाजा यूसुफ को कत्ल कर दिया गया है और यह इब्राहिम पाशा ने किया है, तो वह बहुत रोई, मगर अली ने उसे तसल्ली दी और कहा, अब रोना मत, मैं जल्दी से इसका इंतकाम लूंगा, अपने बाप के कत्ल का बदला लूंगा। ये किताब मुझे अपने इल्म के जरिए बताती है कि सुल्तान एक दिन मुझे अपना वजीर बनाएगा। मेरे बाप का ठिकाना अभी तक उसी जगह मौजूद है जहां इब्राहिम पाशा ने महल बनवाया है। उसी जगह पर उसने मेरे बाप को कत्ल किया था। मैं बाजार जाता हूं और खाने पीने की चीजें लेकर आता हूं। माँ ने कहा, मगर खाने पीने की चीजें खरीदने के लिए तुम्हारे पास पैसे कहाँ हैं? क्या किसी से उधार लोगे? अली ने कहा, नहीं अम्मा, इस किताब ने मुझे ऐसा तरीका बता दिया है जिससे मैं खाने पीने की चीजें बिना पैसों के ही ले लूंगा। तुम फिक्र मत करो। अपनी माँ को हैरान परेशान छोड़कर वह बाजार की तरफ चल पड़ा। सबसे पहले बनई बुनकर की दुकान पर पहुंचा और कहने लगा, क्या तुम मुझे जानते हो? बनई ने जवाब दिया, तुम ख्वाजा यूसुफ के बेटे हो ना? अली ने कहा, वजीर इब्राहिम पाशा ने मेरे बेगुनाह बाप को कत्ल कर दिया है और मैं अपने बाप के खून का बदला लूंगा। दुकानदार यह सुनकर बहुत हैरान हुआ और कहने लगा, इब्राहिम पाशा बहुत बड़ा आदमी है, तुम उससे इंतकाम कैसे लोगे? वह तुम्हें भी मरवा देगा। अली हंसा और बोला, वजीर मेरा बाल भी बांका ना कर सकता। तुम ऐसा करो कि रोजाना मेरे घर 2 सर आटा, 1 सर शक्कर, आधा सर घी और 5 सर कोई लेकर भेजो। बनई ने कहा, वो तो ठीक है, मगर पैसे कौन देगा?
अली ने आंखें निकालकर बनई को घूरा और कहने लगा, तू मुझसे पैसे मांग रहा है, तू जानता है कि मैं कौन हूं। अभी पिछले महीने एक किसान के कई मन गेहूं बेचने के लिए तेरे पास लाया था और तूने उसे कैसे धोखा देकर उसके सारे गेहूं पर कब्जा कर लिया था। और अगर यही बात मैं जाकर सुल्तान को बता दूं तो वो तेरी बोटियां करके चीलों कौवों को खिलाएगा। अली के मुंह से ये बात सुनकर बनई थर थर कांपने लगा। उसने तो उसका सारा झर ले लिया था और ये बात सच थी। बनई हैरान था कि अली को यह कैसे मालूम हुआ। उसने हाथ जोड़कर उसके सामने गिड़गिड़ाने लगा और बोला, सौदा के लिए ये बात किसी को मत बताना। मैं हर तरह से तुम्हारी बात मानने को तैयार हूं। जो चीज भी तुम मुझसे कहोगे मैं रोजाना तुम्हारे घर भेज दूंगा। उसके बाद अली वहां से निकलकर कसाई की दुकान पर जा पहुंचा। कसाई अपनी छुरियाओं और कुल्हाड़ी तेज कर रहा था। अली ने कसाई से कहा, तू मुझे पहचानता है? कसाई ने कहा, हाँ, तुम ख्वाजा यूसुफ के बेटे हो ना? अली ने कहा, सही कह रहे हो, मैं ख्वाजा यूसुफ का बेटा हूं। कसाई ने सख्ती से कहा, क्या काम है? अली ने कहा, तू रोजाना एक सिर गोश्त मेरे घर भेज दिया करना। कसाई ने कहा, और गोश्त की कीमत? अली ने कहा, अरे जालिम कसाई, तू मुझसे पैसे मांग रहा है? क्या तू भूल गया है कि पिछले महीने तूने एक बकरियों बेचने वाले ताजिर से कई 100 बकरियां खरीदी और जब वो बकरियों की कीमत लेने तेरे मकान पर आया तो तूने उसे मारकर कत्ल कर दिया और उसकी लाश अपने घर में गाड़ दी। मैं अभी जाकर सुल्तान को यह किस्सा बताता हूं। यह सुनकर तो कसाई का दम ही निकल गया। उसके होंठ सूख गए और चेहरा जर्द पड़ गया। वो हैरान था कि इस छोटे लड़के को यह कैसे मालूम हुआ। उसने जल्दी से कहा, बेटा मुझे माफ कर दो, मैं एक सिर गोश्त के बदले 2 सिर गोश्त तुम्हारे घर रोज भेज दूंगा, मगर ताजिर के कत्ल का वाकया किसी से मत कहना। अली इसके बाद एक सुनार की दुकान पर पहुंचा। सुनार के बारे में सारे मोहल्ले में ये बात मशहूर थी कि वो बहुत कंजूस और बुद्ध धन आदमी है और उसने बेहिसाब दौलत जमा कर रखी है। उसके अलावा लोगों को सूद पर कर्ज भी देता है और 10 की जगह 20 यानी 2 गुना वसूल करता है। अली को देखते ही कहने लगा, वाह ख्वाजा यूसुफ के बेटे, क्या घर की कोई चीज बेचने को लाए हो या कुछ रकम उधार चाहिए? मगर ये सोच लो कि मैं 2 गुना वसूल करता हूं। अली हंसकर बोला, अरे लालची सुनार, ना तो कोई कीमती चीज बेचने आया हूं और ना ही रकम लेने। अगर तू जान की सलामती चाहता है तो रोजाना 100 रुपए की थैली मेरे घर भेज दिया कर। अली की इस बात को सुनकर सुनार गुस्से से लाल पीला हो गया और अपने मुलाजिमों को हुक्म दिया कि इस बेहुदा लड़के को मार पीट कर यहां से निकाल दो। उसके मुलाजिम अली की तरफ बढ़े ही थे कि अली ने सुनार के कान में कहा, ए सुनार, तेरी शामत आ गई है। अभी सुल्तान की अदालत में जाकर कहता हूं कि तूने पिछले महीने 2 मालदार बेवा औरतों का जेवर धोखे से छीन लिया। यह सुनकर तो सुनार घास खाकर गिर पड़ा और उसके मुलाजिम अली को छोड़कर अपने आका को होश में लाने की कोशिश करने लगे। चंद लम्हों बाद वो होश में आया तो बहुत खौफजदा था। उसने अली को पकड़कर एक तरफ ले जाकर सर झुकाकर कहा, यह राज हरगिज मत बताना, मैं रोजाना 100 रुपए की थैली तुम्हारे घर भेज दूंगा। अली ने कहा, अगर तूने किसी दिन देर किया तो तेरी खैर नहीं। और फिर उछलता कूदता खुशी खुशी अपने घर चला गया। थोड़ी देर बाद बनई की दुकान से उसका नौकर आटा, शक्कर, घी और कोई लेकर आया। फिर कसाई गोश्त ले आया। उसके बाद सुनार खुद आया और 100 रुपए की थैली देकर चला गया। अली की मां ये सब देखकर बहुत हैरान हुई। कहने लगी, बेटा ये क्या मामला है? ये सामान कितने रुपयों का खरीदा और रकम कहां से आई? अली ने कहा, अम्मा जी मत पूछो, मैंने हंसकर कहा था, ये सब मेरे नाना हकीम इस्माइल की उसी पुरानी किताब का करिश्मा है। 2 साल गुजर गए। इसी हफ्ते में अली खाने पीने की फिक्र से आजाद हो गया और अपने नाना हकीम इस्माइल की लिखी हुई किताब पढ़ने और समझने में लग गया। जो जितनी किताबें पढ़ता गया उतनी ही साढ़े और हजारों बातें उसे मालूम होती चली गईं। यहां तक कि गैब का इल्म वह इस कदर मुकम्मल हो गया कि राह चलते लोगों के दिल की बात जान लेता और कभी ऐसा न हुआ कि उसकी जबान से निकली हुई बात गलत साबित होती। लोग उसके बारे में कहते, यह अली ख्वाजा यूसुफ से भी ज्यादा आलिम और चालाक है। एक रोज अली की मां ने कहा, बेटा मेरा जी मेथी का साग खाने को चाहता है, मगर शहर में मेथी का साग नहीं मिलता। मैंने सुना है कि वजीर इब्राहिम पाशा के बाग में मेथी का साग लगा हुआ है, किसी को बुलाकर वहां से साग तो ले आओ। बस इब्राहिम पाशा का नाम सुनते ही अली के कानों में घंटी बज गई। उसके नाना हकीम इस्माइल की किताब ने उसे अपने बेगुनाह बाप के खून का बदला लेने का शौक दे दिया था। अब मां ने इब्राहिम पाशा का नाम लिया तो उसने किताब एक तरफ रख दी और उठकर खड़ा हो गया। कहने लगा, बहुत अच्छा अम्मा, मेथी का साग मैं लेकर आता हूं। जब वह बाग के पास पहुंचा तो उसका दरवाजा बंद था। उसने बागबान को आवाज दी,
थोड़ी देर बाद एक मोटा आदमी दरवाजे पर आया। देखता है कि 12-13 साल का एक भोला भोला लड़का सामने खड़ा है। क्या बात है भाई, क्या चाहिए? बागबान ने पूछा। अली ने कहा, मेरी माँ का दिल मेथी का साग खाने को चाहता है और मेथी का साग इस बाग के अलावा कहीं नहीं लगा। आपकी मेहरबानी होगी अगर थोड़ा सा मुझे दे दो। बागबान सख्त नाराज हुआ और कहने लगा, अरे मैं सिर्फ इतनी सी बात के लिए तूने मुझे आवाज दी, मेरे आराम में खलल डाला? क्या मैंने दुकान खोल रखी है कि तुझे साग दूं? मुझे तेरे भोलेपन पर तरस आता है, वरना इतना तो तुझे पीटूंगा कि सारी जिंदगी याद रहेगी। दफा हो जा यहां से। ये कहकर उसने दरवाजा बंद करने के लिए आगे बढ़ा ही था कि अली ने चीखा, खबरदार दरवाजा बंद करने को। कल तूने जो सांप मारा था उसकी मां तो अभी की अभी छिप कर बैठी है। ये सुनकर बागबान हैरान रह गया। उसने जो सांप मारा था उसकी मां तो अभी तक ना आई थी। वह सोचने लगा, यह लड़का तो बड़ा कमाल का है, मुझे कैसे पता चला? अली ने कहा, अगर तुम्हें अपनी जान की परवाह है तो साग दे दो, वरना मैं जाता हूं। बागबान ने कहा, अरे भाई अंदर आओ, मेरे साथ बाग में चलो। मैं तुझे ढेर सारा साग दूंगा, मगर किसी से जिक्र मत करना कि मैंने तुझे साग दिया है। अगर इब्राहिम पाशा को पता चल गया कि मैंने साग दिया है तो मेरी शमात आ जाएगी। अली हंसा और कहने लगा, तो फिक्र मत करो, उसकी जिंदगी के दिन थोड़े रहे हैं। जब अली बाग में दाखिल हुआ तो उसकी खूबसूरती देखकर हैरान रह गया। जगह जगह फूल और पौधे लगे हुए थे, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। बागबान ने अली को लेकर बक्स के अंदर एक तरफ पर बिठा दिया और मेथी का साग तोड़ने के लिए दूसरी तरफ चला गया। इसी दौरान इब्राहिम पाशा टहलता हुआ उधर आ निकला। उसने अली को देखा तो बागबान से पूछा, ये कौन है? बागबान ने हाथ बांधकर कहा, हुजूर, ये लड़का बड़ी अजीब व गरीब बातें करता है, जिन्हें सुनकर मैं तो दंग रह गया हूं। और फिर उसने सांप की कहानी सुना दी। इब्राहिम पाशा बहुत हैरान हुआ और अली को देखने लगा। उसने बागबान को वहां से चले जाने का हुक्म दिया और अली को बारादरी में ले आया। तख्त पर बिठाने के बाद इब्राहिम पाशा ने अली से पूछा, लड़के, तेरा नाम क्या है और तूने यह इल्म कहां से हासिल किया कि तू गैब की बातें बता देता है? अली ने कहा, मेरा नाम अली और मेरे बाप का नाम ख्वाजा यूसुफ है। मैंने यह इल्म अपने नाना हकीम इस्माइल की किताब से सीखा। ख्वाजा यूसुफ का नाम सुनकर इब्राहिम पाशा कांप उठा। उसके अंदर खौफ आ गया, मगर फिर संभल कर बोला, तेरे बाप को तो मैं जानता हूं, वह बड़ा नेक और अच्छा आदमी था और उसे एक काम से मैंने मुल्क से बाहर भेज दिया है। यह सुनकर अली का रंग उड़ गया। कहने लगा, आप गलत कहते हैं, मेरा बाप इस दुनिया में मौजूद नहीं। उसे एक जालिम वजीर ने दौलत के लालच में कत्ल कर दिया। मैं अपने बाप के कत्ल का बदला लूंगा। इब्राहिम पाशा ने यह बात सुनी तो उसके होश उड़ गए। उसे समझ आ गया कि इस लड़के को सब कुछ मालूम है और यह मुझसे बदला लेकर रहेगा। उसने दिल में फैसला किया कि उसे किसी भी तरह ठिकाने लगाना होगा, मार डालना होगा, वरना यह तो मुझे जान से मार डालेगा। वह कहने लगा, अफसोस कि तेरे बाप को किसी ने कत्ल कर दिया। मुझे यह बात मालूम थी, मगर तू हरगिज यह न समझ कि मैं उस पापी को अपने हाथ से सजा दूंगा। तू इस बात की फिक्र मत कर, ये बता कि तू उस बाग में कैसे आया? लड़के ने बताया, मुझे मेथी का साग चाहिए जो उस बाग के अलावा कहीं और मौजूद नहीं। इब्राहिम पाशा ने कहा, अच्छा तो बैठ, मैं अभी किसी गुलाम से कहता हूं कि तेरे लिए मेथी का साग तोड़ ले। यह कहकर इब्राहिम पाशा एक तरफ चला गया और अपने घर के गुलाम को तन्हाई में बुलाकर कहने लगा, एक लड़का बारादरी में बैठा है, उसे बहलाने फुसलाने धोखे से तहखाने में ले जा और उसे बंद कर दो, वहीं भूखा प्यासा मर जाएगा। अगर तू यह काम कर दे तो मैं तेरी दिल्ली ख्वाहिश पूरी करूंगा, मैं तुझे जवाहरात से नवाज दूंगा। गुलाम यह सुनकर दोनों हाथ सीने पर रखकर बारादरी की तरफ बढ़ा। उसने जाते ही अली को पकड़ लिया, एक हाथ उसके मुंह पर रख दिया ताकि वह शोर न मचाए। उसे उठाकर कंधे पर लाद लिया और तहखाने की तरफ बढ़ गया। गुलाम अली को उठाए बारादरी से निकल पड़ा। अली ने चीखा, ऐ गुलाम, यह क्या कर रहा है? इब्राहिम पाशा तेरी दिली आरजू कभी पूरी न करेगा। उसने तो तुझे झूठा वादा किया है। याद रख, अगर तूने मुझे मार डाला तो इब्राहिम पाशा तुझे भी जिंदा न छोड़ेगा। गुलाम ने अपना हाथ हटा लिया और हैरानी से अली को देखने लगा। फिर उसने पूछा, भला तुझे कैसे पता कि मेरी दिल्ली आरजू क्या है और इब्राहिम पाशा मुझसे क्या वादा कर रहा है? अली ने कहा, ऐ गुलाम, मैं सब कुछ जानता हूं। इब्राहिम पाशा मुझे इसलिए मारना चाहता है कि वह मेरे बाप का कातिल है और उसे डर है कि कहीं मैं अपने बाप के कत्ल का बदला लेने के लिए उसे मार न डालूं। खैर, इन बातों को छोड़, मैं तुझे बताता हूं कि तेरी दिली आरजू क्या है। इब्राहिम पाशा की बेटी से शादी करना चाहता है
गुलाम यह सुनते ही अली के कदमों पर सर रख दिया और बोला, हाँ, यही मेरी आरजू है। अली ने कहा, मैं तेरी शादी इब्राहिम पाशा की बेटी से करवा सकता हूं और वह वक्त जल्द आने वाला है। अब इब्राहिम पाशा को मेरी जरूरत पड़ेगी, मगर उस वक्त तक मेरा पता मत बताना जब तक वह तेरे मुंह पर 3 थप्पड़ न मारे। गुलाम ने कहा, मुझसे तो इब्राहिम पाशा ने हुक्म दिया है कि मैं तुझे तहखाने में बंद कर दूं। अली बोला, हाँ, तो मुझसे कह देना कि तूने मुझे तहखाने में बंद कर दिया है और मैं वहीं भूख प्यास से तड़प तड़प कर मर जाऊंगा। गुलाम ने अली को छोड़ दिया। अली ने उससे मीठी का साग लिया और अपने घर चल पड़ा। उसके बाद गुलाम इब्राहिम पाशा के पास गया और उससे कहा, मैं उस लड़के को अंधेरे तहखाने में बंद कर आया हूं मालिक। इब्राहिम पाशा यह सुनकर बहुत खुश हुआ और दिल में कहने लगा, हवाला था कि यह लड़का अपने बाप से भी ज्यादा कमाल और होशियार निकला। अगर उसे छोड़ दिया जाता तो वह तो मुझे ही मार डालता और अपने बाप का इंतकाम ले लेता। जिस दिन इब्राहिम पाशा ने अली को तहखाने में बंद करवाया था, उसी दिन सुल्तान मुराद ने एक अजीब ओ गरीब ख्वाब देखा था। मगर जब उसकी आंख खुली तो उसे याद न था कि उसने क्या ख्वाब देखा था। वह बाकी सारे काम भूल गया और इसी इधर उधर की भटकिन में लगा रहा कि उसने रात को क्या ख्वाब देखा था। वह तख्त पर आ बैठा, मगर उसका जी किसी काम में न लग रहा था। सुल्तान को फिक्रमंद देखकर वज़रा ने हाथ बांधे, जहां पनाह, क्या आपकी तबीयत नासाज है? अगर हम करें तो शाही हकीम को तलब किया जाए। सुल्तान ने कहा, नहीं, मेरी तबीयत ठीक है, मगर एक परेशानी है। कल रात मैंने एक अजीब ख्वाब देखा, मगर सुबह जब मैं जागा तो मैं भुला गया कि मैंने ख्वाब में क्या देखा था। बस इसी वजह से तबीयत कुछ खराब है। क्या तुम में से कोई यह बता सकता है कि रात को हमने ख्वाब में क्या देखा और उसकी तबीर क्या है? सुल्तान की यह बात सुनकर सारे दरबारियों पर सन्नाटा छा गया और हर शख्स हैरत से एक दूसरे का मुंह देखने लगा। किसी की समझ में ना आ रहा था कि आखिर क्या जवाब दें। आखिर एक वजीर ने कहा, जहां अपना, यह मुमकिन है कि आपका देखा हुआ ख्वाब कोई और बता दे। आप अपने मुंह से अपना आखिरी लफ्ज बताइए और हम उसकी ताबीर आपको बता देंगे। सुल्तान को यह बात सुनकर बहुत गुस्सा आया और उसके मुंह से झाग निकलने लगी। सुल्तान ने कहा, मैंने सुना है कि सिकंदर ए आजम के दरबार में ऐसे ऐसे आलिम दिमाग लोग मौजूद होते थे कि अगर बादशाह को ख्वाब भूल जाता तो वो याद दिलाते और उसकी ताबीर बता देते। मैं तो तुम्हें 40 दिन की मोहलत देता हूं। 40 दिन में यह मालूम करो कि मैंने क्या ख्वाब देखा और उसकी ताबीर भी बताओ। ये सुनकर सब परेशान हो गए। उसी इधर उधर की भटकिन में 40 रोज गुजर गए तो सुल्तान ने अपने दरबारियों को बुलाया और उसी सवाल को दोबारा पूछा, मगर कोई भी शख्स सुल्तान की बात का जवाब न दे सका। फिर सुल्तान ने वजीर इब्राहिम पाशा की तरफ देखा और कहा, हमारे तमाम वुज़रा में तू सबसे ज्यादा अक्लमंद और गैब का माहिर है। तू हमें बता कि हमने क्या ख्वाब देखा। इब्राहिम पाशा ने कहा, जहां पनाह, मैंने अपने इल्म के जरिए आपका ख्वाब मालूम कर लिया है। हुजूर, आपने ख्वाब में देखा कि आसमान से एक बहुत बड़ा परिंदा उड़ता हुआ आया और उसने आपको अपने पंजों में पकड़ा और उठाकर आगे बहुत बड़े आग के अलाव में डाल दिया। आप उसी की दहशत की वजह से जाग गए और अपना ख्वाब भूल गए। बस यह बात सुनकर सुल्तान चीखा और कहने लगा, ऐ गधे, क्या तू इसी इल्म, अक्ल और गैब की नजूम पर नाज करता है और खुद को नजूमी कहता है, अक्लमंद समझता है? यह ख्वाब तूने जो बयान किया, यह मैंने हरगिज न देखा। तुझे 2 दिन की मोहलत और देता हूं, और अगर 2 दिन में तूने मेरा सही ख्वाब न बताया तो तुझे जिंदा आग में जला दूंगा। यह कहकर सुल्तान ने दरबार खत्म कर दिया और महल में चला गया। सुल्तान के गुस्से को सुनकर इब्राहिम पाशा सिहर गया और उसे यकीन हो गया कि अगर उसने ख्वाब की ताबीर और तफसील सही न बताई तो सुल्तान तो उसे आग में जिंदा जला देगा। वह हैरान परेशान अपने महल में आ गया और सोचने लगा कि यह क्या मुसीबत आ पड़ी, इससे छुटकारा कैसे हासिल किया जाए। अचानक उसे ख्वाजा यूसुफ के बेटे अली का ख्याल आया। दिल में अफसोस करने लगा कि काश उसे मरवा दिया होता। अगर वह जिंदा होता तो सुल्तान के ख्वाब की ताबीर जरूर बता देता। फिर उसे ख्याल आया कि मुमकिन है वह जिंदा हो और गुलाम ने उसे छोड़ दिया हो। यह सोचकर उसने अपने उसी गुलाम को तलब किया जिसका नाम मुस्तफा था और उसे कहा, बहुत दिन हुए जब मैंने एक लड़का तेरे हवाले किया था और कहा था कि उसे तहखाने में बंद कर दे। मुझे यकीन है कि वह तेरे हाथ से बच निकला होगा। मुस्तफा ने हाथ जोड़े और कहा, मालिक, ये क्या फरमा रहे हैं? गुलाम ने तो आपके हुक्म के मुताबिक उस लड़के को तहखाने में बंद कर दिया था। अब तक तो उस बेचारे लड़के की हड्डियां भी गल गई होंगी। यह सुनकर इब्राहिम पाशा की रजा याद आ गई और उसने गुलाम के मुंह पर जोरदार थप्पड़ मारा और कहा,
तू झूठ बोलता है, लड़का अभी जिंदा है, अभी जा और उसे अपने साथ लेकर आ। गुलाम रोते हुए बोला, बहुत अच्छा हुजूर। इब्राहिम पाशा फिर खुश हो गया और कहने लगा, बहुत अच्छा कि तूने मुझे पहले क्यों ना बताया कि लड़का जिंदा है। गुलाम सर झुकाकर बोला, हुजूर, यह बात तो उसी लड़के ने बताई थी और उसने साथ ही हिदायत की थी कि जब तक इब्राहिम पाशा तेरे मुंह पर थप्पड़ न मारे उसे हरगिज मत बताना कि मैं जिंदा हूं और कहां हूं। इब्राहिम पाशा बोला, तू जल्दी से जा और उसे लेकर आ। गुलाम चला गया और थोड़ी देर बाद उस लड़के अली को अपने साथ लेकर आया। इब्राहिम पाशा ने उसकी बहुत खातिर मदारी की, उसकी माफी मांगी और फिर कहने लगा, बेटा, मैंने तुझे इसलिए बुलाया है कि सुल्तान ने शिकायत कर दी है कि अगर उसका ख्वाब सही न बताया गया और उसकी ताबीर न बताई गई तो वह सारा दरबार आग में जला देगा। अब हमारी जान तेरे इल्म में है, तू अपने इल्म के जरिए बता कि सुल्तान ने क्या ख्वाब देखा था और उसकी ताबीर क्या है। अली बोला, किसी की जान लेना या बचाना मेरे इल्म में नहीं, यह सिर्फ अल्लाह के हाथ में है। फिर आप मुझे सुल्तान के दरबार में ले चलिए और कहिए कि मेरा एक शागिर्द है जो बड़ा आलिम है, अगर इजाजत दें तो उसे दरबार में पेश किया जाएगा। वह दरबार में आकर आपका ख्वाब की ताबीर बयान करेगा। अगर सुल्तान इजाजत दें तो किसी आदमी को मेरे घर भेज दीजिए, अब मुझे घर जाने दीजिए। यह कहकर वह अपने घर चला गया। अगले दिन इब्राहिम पाशा सुल्तान के महल में गया। वहां से कहा, हुजूर, मेरा एक शागिर्द है जो बड़ा आलिम है, अगर इजाजत दें तो उससे आपका ख्वाब और उसकी ताबीर बयान करवा लूं। सुल्तान ने कहा, तो उस अष्टाध्यायी अध्यापक को क्या वह बयान न कर सके और तेरा शागिर्द ताबीर करे? लानत है ऐसे उस्ताद पर। इब्राहिम पाशा कहने लगा, हुजूर, मैं क्या कर सकता हूं? आखिर यहां भी तो देखना है कि कौन है जो आपका सही बयान कर सके। सुल्तान ने कहा, तुम सबके सब जाहिल और अक्ल से पैदल हो, किसी को भेजो, इस लड़के को बुलाओ। सुल्तान ने कहा तो फौरन इब्राहिम पाशा ने अपने गुलामों को अली को बुलाने के लिए भेज दिया। सुल्तान तैयार होकर दरबार में पहुंचा। थोड़ी देर बाद इब्राहिम पाशा नाकाम और हैरान व परेशान दरबार में आया। सुल्तान ने पूछा, लड़का कहां है? गुलाम ने बताया, वह तो आने को तैयार है मगर उसे कोई सवारी पसंद न आ रही है। एक गुलाम ने कहा, हम उसके लिए सजे संवरे घोड़े भी ले गए मगर वह कहता है कि उसे जानवर पर बैठकर न आना। सुल्तान यह सुनकर सर खुजलाते हुए कहने लगा, फिर उसे क्या पसंद है? गुलाम ने कहा, हुजूर, वह कहता है कि मेरे लायक दुनिया में सिर्फ एक ही सवारी है और वह है इब्राहिम पाशा की पीठ, मैं उसी पर बैठकर दरबार में जाऊंगा। सुल्तान ने यह सुना तो हंसने लगा। सुल्तान को हंसते देखकर सारे दरबारी भी हंस पड़े। सुल्तान ने इब्राहिम पाशा की ओर देखा और कहा, लगता है इब्राहिम, तुमने अपने शागिर्द को बड़ी तकलीफ पहुंचाई है जिसका बदला वह तुमसे लेना चाहता है। इब्राहिम पाशा ने अपनी सफाई देते हुए कहा, सुल्तान सलामत, मैंने उसे कोई तकलीफ न पहुंचाई मगर वह मुझे बेइज्जत करने पर तुला हुआ है। सुल्तान ने कहा, खैर, हम तो हुक्म देते हैं कि तुम उसे अपनी पीठ पर बैठाकर हमारे सामने दरबार में हाजिर करो। इब्राहिम पाशा इस बेइज्जती पर चीखता चिल्लाया, मन्नतें करता रहा मगर किसी ने उसकी न सुनी और उसकी कमर पर जंजीर कसकर अली के घर की तरफ चल पड़े। लोगों ने इब्राहिम पाशा को इस हाल में देखा तो उसके पीछे पीछे चल पड़े। जब मोहल्ले के लोग अली के घर तक पहुंचे तो हजारों तमाशाई इकट्ठे हो गए। अली ने इब्राहिम पाशा को इस हाल में देखकर बहुत खुश हुआ। हाथ में कोड़ा लेकर इब्राहिम पाशा की पीठ पर सवार हो गया और कोड़ा लहराकर बोला, लोगों, आज वेला है ना, आज मैंने अपने माँ बाप के कातिल को पकड़ लिया है। यह कहकर उसने कोड़ा इब्राहिम पाशा की टांगों पर मारा और कहा, चल सुल्तान के दरबार में। अली ने ऐसी हाला में इब्राहिम पाशा पर कोड़े बरसाते हुए सुल्तान के महल तक ले आया। फिर उसकी पीठ से उतरा और सुल्तान को अदब से सलाम किया। सुल्तान ने उसे अपने करीब एक कुर्सी पर बिठाया और फिर उससे पूछा, लड़के, यह बता कि इब्राहिम ने तुझ पर क्या बेइज्जती की जो तूने उसके साथ ऐसा सलूक किया? अली ने कहा, सुल्तान सलामत, उसने मेरे बेमुआफ बाप ख्वाजा यूसुफ को हलाक कर दिया था। अब मैं चाहता हूं कि उसे अपने बाप के कत्ल का बदला लूं। इब्राहिम पाशा चीख कर बोला, हाँ, यह झूठ बोलता है, मैंने उसके बाप को कत्ल न किया बल्कि एक काम से दूसरे मुल्क में भेज दिया है। अली कहने लगा, सुल्तान सलामत, यह झूठ बोलता है, मेरे बाप की लाश का ढांचा और उसके घोड़े का ढांचा इब्राहिम पाशा के बनवाए हुए उस महल के नीचे मौजूद है। अगर आप इजाजत दें तो मैं उन ढांचों को वहां से निकाल कर लाऊंगा। सुल्तान यह सुनकर बहुत सारी शिद्दत से हैरान हुआ। कभी बाहर की तरफ देखता तो कभी इब्राहिम पाशा की तरफ, कभी अली की तरफ, कभी दरबारियों की तरफ। आखिर उसने कहा,
मैं इस वाकये की छानबीन करूंगा। अगर तुम्हारा दावेदार सच्चा निकला तो इब्राहिम को सजा दी जाएगी, मगर पहले तो यह बता कि मैंने क्या ख्वाब देखा और उसकी ताबीर क्या है। बहुत बढ़िया हुजूर। अली ने हाथ बांधे और थोड़ी देर खामोश रहने के बाद कहने लगा, सुल्तान हुजूर, आपने ख्वाब में देखा कि मशरिक की तरफ से एक बहुत बड़ा टूतिया आया है। उसकी चुंच में अंगूर का एक गुच्छा था जिसमें 7 दाने लगे हुए थे। अब यह गुच्छा आपके हाथ पर रख दिया गया और आप उसे खाना ही चाह रहे थे कि मगरब की तरफ से एक सांप का हमला हुआ और आपके हाथ से वह अंगूर का गुच्छा छीन लिया। सुल्तान यह सुनकर फौरन बोला, वाह सुभान अल्लाह, यही तो मैंने देखा था। सुल्तान खुश हुआ और कहने लगा, लड़के, अफरीन, तूने सही बयान किया। अब उसकी ताबीर बता। अली ने कहा, हुजूर, आपके ख्वाब की ताबीर आपके सामने मौजूद है। इब्राहिम पाशा ने आपकी अमानत में खिफात की है। उसने ही हीरे जवाहरात से भरे हुए 7 संदूक खजाने के बारे में ख्वाजा यूसुफ को दिखाए थे। उसकी नीयत बदल गई। उसकी नीयत में लालच आ गया और उसे डर लगा कि कहीं उन 7 दानों का आपको पता चल जाए और आप उन संदूकों को उससे छीन लें, तो उसने मेरे बाप को कत्ल कर दिया, फिर उसके घोड़े को मार डाला और चोरी करके हीरे जवाहरात से भरे हुए 7 संदूक उठाकर अपने महल में ले आया। अब चलिए उसके महल की तलाशी ली जाए, तो यही आपके ख्वाब की ताबीर है। सुल्तान के हुक्म पर इब्राहिम पाशा को फौरन गिरफ्तार कर लिया गया और उसके महल की तलाशी ली गई तो हीरे जवाहरात से भरे हुए 7 संदूक बरामद हो गए। उसके बाद महल का एक हिस्सा खोदा गया तो उसे इंसानी ढांचा, जो कि ख्वाजा यूसुफ का था, बरामद हुआ और एक घोड़े की हड्डियां मिली। अब तो सुल्तान काफी गुस्से में आ गया। इब्राहिम पाशा ने अपने जुर्म का इकरार कर लिया और गिड़गिड़ाकर माफी मांगने लगा। सुल्तान ने ना मानी और कहा, यह मेरे हिसाब के खिलाफ है कि तू जैसा नमक हराम को जिंदा छोड़ दिया जाए। सिपाहियों ने उसे पकड़ा और उसे जमीन में आधा गाड़कर उस पर शिकारी कुत्ते छोड़ दिए। इस हैरतअंगेज वाकये से सुल्तान अली के इल्म का मुहिमन हो गया और बोला, जो तेरी ख्वाहिश है बता, हम उसे पूरा करेंगे। अगर दौलत की जरूरत है तो जितना चाहे उठा ले। महल में रहना चाहता है तो जो महल पसंद है बता, तुझे दे दिया जाएगा। अली ने कहा, मुझे इनमें से किसी चीज की जरूरत नहीं, मेरी सिर्फ एक ही दरख्वास्त है, उसे पूरा कर दीजिए। सुल्तान ने कहा, बता क्या है? अली ने कहा, मैं चाहता हूं कि मुस्तफा की शादी इब्राहिम पाशा की बेटी से कर दी जाए। मुस्तफा वही गुलाम था। यह सुनकर सुल्तान हैरान हुआ और कहने लगा, यह तो बड़ी मामूली बात है, इसकी बेटी को दे दिया जाएगा। फौरन उसकी बेटी हाजिर कर दी गई। सुल्तान ने उससे कहा, हम चाहते हैं कि आज तुम अपनी बेटी की शादी मुस्तफा से कर दो। क्या तुम यह रिश्ता मानती हो? इब्राहिम पाशा की बीवी ने कहा, जरूर, क्यों नहीं। और उसी वक्त उसकी बेटी रुखसार की शादी मुस्तफा से हो गई। सुल्तान ने कहा, अली, तू उम्र में तो बहुत छोटा है, मगर इल्म और दानाई में मेरे तमाम दरबारियों से बड़ा है। मैं चाहता हूं कि तुझे इन दरबारियों और वजीरों का सरदार बना दिया जाए। अली ने सर झुका दिया। सुल्तान ने उसी वक्त उसे वजीरात का कलमदान दे दिया और उसे अपने साथ बिठाकर इज्जत दी। इस तरह अली ने अपनी अकल, नीयत और अपने इल्म से न सिर्फ अपने बेगुनाह बाप के कत्ल का बदला लिया, बल्कि इज्जत और मनसब भी पाया। दोस्तों, ऐसी ही मजेदार कहानियों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। शुक्रिया।